पहाड़ियों की छाती को चीरते हुए बंजर बॉर्डर के पास 5 अनाथ बकरियां अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके माता पिता विमला और रमेश सीमा पर तैनात फौजियों के लिए खाना बनाने और राशन का इंतजाम करने का काम किया करते। वो दिन रात मेहनत करके अपनी 5 बेटियों मीना, रीना, टीना, पूजा और पिंकी का पेट पाल रहे थे। वो उन्हें अच्छी घास खिलाते, उनकी सेहत का ख्याल रखते, साथ ही उन्हें हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनने की सलाह देते। एक दिन शाम के समय अचानक सीमा की दूसरी तरफ से दुश्मन भेड़ियों और खूंखार जंगली कुत्तों का हमला हो जाता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और दहाड़ों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। सब सावधान हो जाओ, दुश्मनों ने हमारी पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया है। कोई भी अपनी जगह से हटेगा नहीं, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मुकाबला बेहद भयंकर था। दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। कर्नल घोड़े ने डटकर सभी सैनिकों को मुकाबला करने का आदेश दिया, लेकिन दुश्मनों की एक बड़ी टोली ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। आज इस बूढ़े कर्नल को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता कर्नल। हमला करो साथियों, जीत हमारी ही होगी। तभी एक दुश्मन ने पीछे से छलांग लगाकर सीधे कर्नल पर हमला कर दिया, लेकिन तभी वहाँ विमला और उसके पति रमेश ने बिना एक पल गवाए अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी। कर्नल साहब को बचाओ, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। रमेश ने अपनी शरीर को ढाल बनाकर कर्नल की जान को बचा ली, लेकिन दुश्मनों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया और दोनों बेहोश हो गए। देश की रक्षा करते हुए वो बलिदान को प्राप्त हो गए। उस समय कर्नल उन 5 बच्चियों को लेकर वहाँ से निकल गए, लेकिन उस जगह पर दुश्मनों ने अपना कब्जा कर लिया। जब इस बात का पता उन 5 बहनों को चला तो वो बहुत ज्यादा उदास हो गई और रोने लगी। दीदी, माता पिता हमें छोड़कर चले गए, वो भी हमेशा के लिए। अब हम इस दुनिया में कैसे रहेंगे? हमारा कोई भी नहीं बचा। अब हमें कौन खाना लाकर देगा? कौन जंगल में सैर के लिए लेकर जाएगा? 5 बहनें सदमे थी और रोई जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो 5 बकरियां क्या करें। तब मीना ने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को संभाला। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बहनों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बड़े प्यार से समझाया। ऐसे रोने से हमारे माता पिता वापस नहीं आएंगे। हम कायरों की तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते। जिनने हमारे माता पिता को हमसे छीना है ना, हम उन्हें एक पल के लिए भी चैन से सांस नहीं लेने देंगे। हम खुद आर्मी कैंप को ज्वाइन करेंगे, देश की फौजी बनेंगे और अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। जिस जगह पर दुश्मनों ने कब्जा किया है, हम उसे वापस अपने हिस्से में लाकर रहेंगे। मीना की बातें सुनकर चारों बहनों के अंदर जोश भर गया। उन्होंने बड़े प्यार से मीना को अपने गले से लगा लिया। हाँ दीदी, हम सब आपके साथ हैं। अब हम किसी से नहीं डरेंगे और हमारे माता पिता की मृत्यु का बदला जरूर लेंगे। इसके बाद उन 5 बहनों ने बिना किसी सहारे के खुद अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। वो जंगल में रोज दौड़ लगाने जाती और कड़ी कसरत करती ताकि खुद को मजबूत बना सके। वो बड़े बड़े फौजियों से भी ज्यादा अनुशासन में अपनी जिंदगी जीने लगी। उन्होंने खेलना कूदना और टाइम पास करना बिल्कुल बंद कर दिया था। सब ध्यान से सुन लो, अगर दुश्मन से मुकाबला करना है तो शरीर को फौलादी बनाना होगा। कल से हम सुबह 5 बजे उठेंगे और बिना रुके जंगल में दौड़ लगाएंगे और हरी हरी घास और फल खाएंगे, जिससे हमारे शरीर में ताकत आएगी। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। अब दुश्मन पर वार होगा और झूठ का मुंह काला होगा। रोज सुबह 5 बकरियां जल्दी उठती और खूब मेहनत करती। जब भी उन्हें माता पिता की याद आती तो वो अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लेती। एक दिन जब कर्नल सुबह के समय कैंप के पास टहल रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत ही कमजोर कुत्ता रास्ते में नजर आया। कर्नल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो कुत्ता कमजोर था और ठंड से कांप रहा था। तभी मीना की नजर उस पर पड़ी। अरे, बेचारा बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा है, कहीं दूर से दौड़ कर आ रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मीना ने तुरंत अपनी जेब से कुछ बिस्किट निकाले और कुत्ते को बड़े प्यार से खिलाए। कुत्ता ने प्यार से मीना का हाथ चाटा
और उसके बाद वो उसके साथ ही रहने लगा। वो अक्सर उनसे मिलने आता और उन्हें मेहनत करते देखता। मीना ने उसका नाम मोती रखा। धीरे धीरे मोती उनका वफादार बन गया था, जो हमेशा उनकी रक्षा करता। लेकिन एक दिन उनका मतलबी और लालची चाचा लक्ष्मण उनके घर आ धमका। चलो निकलो यहाँ से, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते हुए। जब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो अब इस घर का क्या करोगी तुम 5 बकरियाँ? वैसे भी उन्होंने मुझसे बहुत कर्जा लिया था, तो उस हिसाब से अब ये घर मेरा हुआ। ऐसा मत करिए चाचा जी, हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम इस हालत में आप कहाँ जाएंगे? हम 5 बहनें आपकी भी तो कुछ लगती है, ऐसा जुल्म मत कीजिए। लेकिन उस लालची चाचा का दिल तो पत्थर का बन चुका था। उसे अपने ही भाई की बेटियों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उसने उन 5 को घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही उसने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पीट दिया कि कोई भी उन 5 बहनों की मदद नहीं करेगा। सब लोग कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी इन 5 भतीजियों की किसी ने भी मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना कोई इन्हें अपने घर में रहने को जगह देगा, ना कुछ खाने को देगा। लक्ष्मण बकरा गांव में काफी दबंग और ताकतवर था। उसकी धमकी से डरकर गांव वाले सहम गए और चाहकर भी कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। रात के अंधेरे में वो 5 खुले आसमान के नीचे भटक रही थी। कोई बात नहीं, दुनिया का तो काम ही होता है बातें बनाना। अगर चाचा ने हमें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। हम अपने दम पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मीना अपनी बहनों को दिलासा दे रही थी। तभी वहाँ उनका वफादार कुत्ता मोती आया। वो भौंकने लगा जैसे उन्हें कहीं जाने का इशारा कर रहा हो। मोती उन्हें जंगल के पास ले गया, जहाँ एक बड़ा सा खोखला पेड़ था, जिसमें एक बड़ा सा छेद था। उसे देखकर रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दीदी वो देखो, इस पेड़ में कितना बड़ा छेद है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो फिर देर किस बात की बहनों, इससे पहले कि ठंड ज्यादा बढ़े, चलो इस पेड़ के अंदर चलते हैं। मोती, अब से तुम भी हमारे साथ रहो, आज से ये हमारा छोटा सा घर है। 5 बहनें मोती के साथ उस बड़े से पेड़ के अंदर चली गई और वहीं रहने लगी। लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी ट्रेनिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा। जंगल में रहने के कारण उनकी ट्रेनिंग और भी आसान हो गई। वो फल और ताजी घास खाती और जी जान से मेहनत करती। धीरे धीरे वो बहुत तंदुरुस्त और फुर्तीली हो गई। इस प्रकार ट्रेनिंग करते हुए उन्हें 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक कैंप के पास एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अरे ये क्या हो गया? कल रात अचानक कैंप से बहुत सारे हथियार और जरूरी गोपनीय दस्तावेज चोरी हो गए हैं। जल्दी ढूंढो सब लोग, ये सब क्या हो गया? पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। हर कोई सामान की तलाश में जुट गया, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। तभी मीना आगे आई और अपने कुत्ते पर पूरा भरोसा जताते हुए बोली, सर, जब मोती हमारे रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ सकता है, तो वो ये भी पता लग सकता है कि चोरी हुआ सामान और सारा सामान कहाँ गया है। मोती, तुझे कुछ करना होगा। मोती ने समझदारी से सर हिलाया, जैसे वो मीना की सारी बात अच्छे से समझ गया हो। उसने अपनी तेज नाक का इस्तेमाल किया और सबको एक नदी के किनारे ले गया। वहाँ जमीन खोदने पर उन्हें एक बड़े से बैग में कैंप का सारा चोरी किया सामान मिला, जिसे दुश्मनों ने छुपा कर रखा था। चलो, मोती की मदद से सामान तो मिल गया। अब हमें उन फौजियों को ढूंढना है जो कि कैंप से गायब हैं। मोती सूंघते हुए थोड़ा आगे गया और झाड़ियों के पीछे उसे एक चोर नजर आया, जिसने कुछ फौजियों को रस्सियों से बांध कर रखा था। वो चोर कोई और नहीं बल्कि मुन्ना बकरा था, जो दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। मोती उसे देखते ही जोर जोर से भौंकने लगा। तो इन सारे फौजियों को इस गद्दार बकरी ने कैद किया था, और इस मुन्ना बकरी को तो मैंने कहीं देखा है। ये अक्सर मेरे चाचा से मिलने आता था। इसका मतलब शायद मेरे चाचा भी इन दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और वही गांव की खबरें इन तक पहुंचाते हैं। बच्चों, तुमने हमारी बहुत मदद की। अब इस मुन्ना बकरे की खबर हम ले लेंगे। तुम इसी से चाचा की सच्चाई सामने ले आओगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कैंप के अधिकारियों ने मुन्ना बकरे को तुरंत दबोच लिया और कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। डर के मारे मुन्ना बकरा कांपने लगा और उसने सारी चोरी कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर बंधक बनाए गए सभी फौजियों को छुड़वा लिया गया। मुन्ना बकरे को हिरासत में ले लिया गया।
हालांकि मुन्ना बकरे ने पूछताछ में लक्ष्मण बकरे का नाम ही नहीं लिया, लेकिन मीना को लक्ष्मण पर पूरा शक था। वो पांचों बहनें वापस उसी खोखले पेड़ के अंदर लौट आई, लेकिन अगले ही दिन कर्नल खुद उस पेड़ के पास आए और पांचों बहनों को अपने पास बुलाकर बोले, तुम पांचों का अनुशासन, मेहनत और लगन वाकई काबिले तारीफ है। तुम्हारे माता पिता ने हमेशा इस देश और हम फौजियों की सेवा की है, और आज अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने हमारा चुराया हुआ सामान और फौजी हमें वापस दिलवाए। क्या तुम पांचों हमारी स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करना चाहोगी? बिल्कुल सर, हमें हमारी माता पिता की मौत का बदला लेने का मौका मिलेगा और इस देश के दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाने का भी। हम तो इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसीलिए ही कर रहे थे कि एक दिन हम देश के काम आ सके। ये सुनकर कर्नल की आंखें भर आई। उन्होंने उन पांचों बेटियों को उनके माता पिता की कुर्बानी की पूरी कहानी बताई। तुम्हारे माता पिता सच में फरिश्ते थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई थी। वो सच्चे देशभक्त थे। आज से मैं खुद तुम लोगों को खतरनाक और आधुनिक ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद हम दुश्मनों पर ऐसा हमला करेंगे कि उनकी रूह कांप जाएगी। तो देर किस बात की सर, हम सब मिलकर उस जगह को वापस हासिल करेंगे जिस पर दुश्मनों ने कब्जा किया है, और दुश्मनों को धूल चटा देंगे। इसके बाद कर्नल ने उन पांचों बहनों को और अधिक ट्रेनिंग दी। कुछ दिनों के बाद रात के सन्नाटे में उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ दुश्मनों के ठिकाने पर जोरदार हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से भेड़िए और जंगली कुत्ते बुरी तरह घबरा गए। अरे ये क्या हो रहा है? तुम सब मुझ पर इस तरह से हमला क्यों कर रहे हो? तूने हमारे माता पिता को हमसे छीना, हमारे देश पर कब्जा करने चला था तू। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। ये देश हमारा है और हम इस देश की 1 इंच जमीन भी किसी देशद्रोही को कब्जा नहीं करने देंगे। पांचों बहनों ने कर्नल और पूरी सेना के साथ मिलकर उन भेड़िए और जंगली कुत्तों को ऐसा सबक सिखाया कि कुछ दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और बाकियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नल ने बड़े प्यार से आगे बढ़कर उन पांचों फौजी बकरियों की पीठ थपथपाई। अगर आज तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो उन्हें तुम पर सबसे ज्यादा गर्व होता बेटियों। तुम्हारी काबिलियत और देश प्रेम को देखते हुए मैं आधिकारिक रूप से तुम्हें फौज में भर्ती करता हूँ। आज से तुम तीनों नहीं, तुम पांचों आधिकारिक रूप से इस देश की रक्षा करोगी। पांचों बकरियां ये सुनकर खुशी से झूम उठी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने गर्व से कर्नल को सैल्यूट किया और एक साथ दहाड़ लगाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।